हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल समर्पण क्लासेस में। आज हम लोग कवर करेंगे विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक विटामिन्स एवं पोषण को, और ये पार्ट 2 होगा। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने विज्ञान के विटामिन एवं पोषण के पार्ट 1 को कवर किया था। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम एक प्यारे से विचार को लेते हैं। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते हैं। तो बहुत ही प्यारा विचार है, और इस विचार के साथ ही हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हम कवर करेंगे इस वीडियो में कुल 30 प्रश्नों को, जो कि विज्ञान के विटामिन एवं पोषण चैप्टर से रिलेटेड है। तो आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? इसके ऑप्शंस हैं कोबाल्ट, लौह, जस्ता और मैग्नीशियम। क्वेश्चन है, विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? ऑप्शंस हैं कोबाल्ट, लौह, जस्ता और मैग्नीशियम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? इसके ऑप्शंस हैं विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन B6 और विटामिन B2। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन, साइनोकोबाल्मीन है। साइनोकोबाल्मीन है, इसके ऑप्शंस हैं विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। साइनोकोबाल्मीन है एक विटामिन B12। विटामिन B12 को ही साइनोकोबाल्मीन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, थायमीन है। इसके ऑप्शंस हैं विटामिन C, विटामिन B2, विटामिन B6 और विटामिन B1। तो विटामिन B1 को ही थायमीन भी कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन है, ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह होगा विटामिन सी। विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन होता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील हैं जबकि अन्य में अघुलनशील। निम्न में कौन जल में घुलनशील है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी और डी। ऑप्शन बी है विटामिन ए, डी, ई और के। ऑप्शन नंबर सी है विटामिन ए, ई और के, और लास्ट ऑप्शन है विटामिन बी और सी। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी यह जल में घुलनशील विटामिन्स होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B6। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ विटामिन दिए गए हैं और दूसरी तरफ इनकी हीनता से होने वाला रोग। विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन ई
रात्रि अंधता, उपर्युक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसके ऑप्शंस हैं बीटा ए केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 3, ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, अर्थात इसमें से सही जो सुमेलित हैं वह है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग। विटामिन ई यह सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं विटामिन डी सुखंडी, विटामिन सी मसूड़ों से खून आना, विटामिन ए गठिया, विटामिन बी1 बेरी बेरी। इस क्वेश्चन में जो सही सुमेलित नहीं है वह है विटामिन ए गठिया, अर्थात विटामिन डी की कमी से सुखंडी रोग होता है, ये सही है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आते हैं और विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, लेकिन विटामिन ए की कमी से गठिया रोग नहीं होता है, यह सुमेलित नहीं है। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी3 पेलाग्रा, विटामिन डी वर्णांधता, विटामिन और ऑप्शन नंबर डी फोलिक एसिड रक्ताल्पता। इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है विटामिन डी वर्णांधता यह सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूध में विद्यमान सैकेराइट है। दूध में विद्यमान सैकेराइट है एक लैक्टोज। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक विटामिन नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है नियासिन, रिबोफ्लेविन, थायरॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो वो है थायरॉक्सिन। यह एक ऐसा यौगिक है जिसमें इसमें विटामिन्स नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा होती है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा होती है अरहर में, सोयाबीन में, उड़द में और गेहूं में। तो प्रोटीन की जो अधिकतम मात्रा होती है वह पाई जाती है सोयाबीन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है? निम्नलिखित में से प्रोटीन का कौन सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है? ऑप्शन है चावल, मूंगफली, सेब और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी मूंगफली। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मूंगफली को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है नारियल में, मूंगफली में, सोयाबीन में और सूरजमुखी में। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता मूंगफली में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं। ऑप्शंस हैं ग्लोबुलिन, म्यूसिन, कीरेटिन, कैसिन। इसका जो सबसे सही उत्तर होगा वह होगा कीरेटिन। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कीरेटिन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? इसका जो ऑप्शंस है वह है ऑक्सीटोसिन, कीरोटिन, वैसोप्रेसिन, ट्रिप्सिन। इसका सबसे सही उत्तर होगा कीरोटिन। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गेहूं में
गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला जो पदार्थ है वह कौन सा है? गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला जो पदार्थ है वह है ग्लूटीन। अगला क्वेश्चन, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके ऑप्शंस है 3000 किलो कैलोरी, 2700 किलो कैलोरी, 4000 किलो कैलोरी और 6000 किलो कैलोरी। तो इसका सी ऑप्शन सही है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा लगभग 4000 किलो कैलोरी की होती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक गिलास पानी पीने से कितना कैलोरी ऊर्जा मिलती है? एक गिलास पानी पीने से कितना कैलोरी मिलती है? तो इसका जो ऑप्शन है वह है 0, 15, 25 और 50। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा 0। अगला क्वेश्चन है, भोजन का एक प्रमुख अंग है। भोजन का एक प्रमुख अंग है। इसके ऑप्शन हैं स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और सेलुलोज। तो भोजन का एक जो प्रमुख अंग होता है वह होता है कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? ऑप्शन हैं वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम। इसका जो सबसे सही उत्तर माना जाएगा वह होगा कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है। ऑप्शंस हैं फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। इसका जो सही उत्तर है वह है फास्फोरस। तो हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच में जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह होता है फास्फोरस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता? ऑप्शंस हैं ग्लाइकोजन, एमिनो अम्ल, वसा और टोकोफेरॉल। तो एमिनो अम्ल जो होता है यह हमारे शरीर में संग्रहित नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं जामुन, करौंदा, लोकाट और अमरूद। तो लौह प्रचुर मात्रा में करौंदा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ये तो सभी को पता है कि पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है सेम में, अंडों में, हरी सब्जियों में और दूध में। तो लौह या आयरन की मात्रा सबसे अधिक हरी सब्जियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्यता होती है। ऑप्शंस हैं लाइसिन का, एमाइलोस का, शर्करा का और तेल का। तो एमाइलोस के कारण बासमती चावल के दाने पकने के बाद लंबे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? इसके ऑप्शंस हैं माइक्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज और कैरोटीन। तो लैक्टोज की अधिकता के कारण दूध में मिठास आ जाती है। और इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत है? इसके ऑप्शंस हैं गाजर, मटर, चावल और पालक। तो लौह का सबसे अच्छा स्रोत होता है पालक के पत्तों में सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा पाई जाती है। तो कैसे लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? हमने कवर किया इस वीडियो में विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विटामिन सेवन पोषण को। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।